प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय, सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की जय। इस उत्तर चरित के ऋषि देवता महासरस्वती, अनुष्टम छंद भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व तथा सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित के पाठ में इसका विनियोग का विधान है। ध्यान, जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसर, चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति सारिध्य चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोक की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है। उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज एवं योग भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर यम, वरुण आदि देवों के अधिकार को भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने भी देवी को पराजित, अपमानित तथा राज्ययुक्त करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों ने अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि संकट आने पर स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं, रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्नामयी, चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपनी देवी को सदैव नमस्कार है, शरण में आगतों की कल्याणकारिणी वृद्धि एवं सिद्धि रूपनी देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारणी सर्वरूपा जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं, दुर्गा, संकटहारिणी, सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सत सत प्रणाम है, अत्यंत सौम्या, अत्यंत रुद्रा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है, सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सत सत प्रणाम है, सब प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है, सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है, सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित देवी को मेरा प्रणाम है, समस्त जीवों में क्षुधाग्नि रूप में विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है, सभी जीवों में छाया रूप में स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप में स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप में विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है, जो देवी सभी जीवों में जाति रूप में स्थित, लज्जा रूप में स्थित तथा शांति रूप में स्थित है, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है, सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित देवी को मेरा नमस्कार है, जो देवी सभी जीवों में कांति रूप में, लक्ष्मी रूप में तथा वृत्ति रूप में विराजमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है, जिन देवी को सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप में स्थित है, उन देवी को मेरा प्रणाम है, जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप तथा भ्रांति रूप में विद्यमान है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है, जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है, जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप में व्यापित है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्वतंत्र तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया था, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी मेरा हित का तथा मंगल करे
तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नात वहाँ श्री पार्वती देवी आई थी। उन सुंदर भुरुकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर यह समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका देवी का उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वे इस त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया था। एतवे वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भृत चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्ध धारी रूप वाली अंबिका को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्रासित हो रहा है। वैसा अग्निध रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराधिपति, आप बताइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न में समस्त अंग बहुत ही कमनीय है। वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान में है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी सुशोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़े में उत्सर्वा तथा आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ वर्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ है। महापद्म नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किलिंजली नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते हैं और सदा भरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे देवेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि में स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे देवराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी है। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा के पालन देवता लोग सदा निर्विरोध रूप से करते हैं। कोई भी उनका आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित होकर सुनो। समस्त विश्व में अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत
नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न उच्च रत्न ऊंचे श्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्व या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इतवा तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमिक निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुख का भोग करो, क्योंकि तुम रत्न रूपनी हो। मेरा वरण करो, तुम अतुल संपत्ति तथा ईश्वर की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी युक्ति सुनकर कल्याणमय भगवती जगन्माता दुर्गा मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकूं। मैंने अपनी अल्प ज्ञान के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है, जो कोई भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमिक तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। इसीलिए महादैत्य शुंभ यानी शुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी ने दूत से कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती। जिन शुंभ आदि महापराक्रमिक दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध मुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसी जा सकती है। अथवा तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के साथ चलो, ऐसा करने से तुम्हारी महता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और महापराक्रमिक दैत्य है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। तुम वापस लौट जाओ। अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा समझेंगे वैसा ही करेंगे। मार्कंडे सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित दूत संवाद नामक 5वां अध्याय। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, स्कंद माता की जय। नमः पार्वती पत हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु